और भैया आज तक अपने राजा को नहीं खा पाई और मुझे खाने की बात कर रही है। बोली मोर आहार जहां लग चोरा। तो हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि हनी, हनुमान जी ने जोर से मुष्टिका का प्रहार किया। रक्त बमन करती हुई चक्कर खा करके भूमि पे गिर पड़ी। पुनि संहारी उठी सो लंका, अपने को संभाल करके पुनः खड़ी हुई। बोली वाह महाराज क्या सत्संग हुआ। तो भैया मुक्केबाजी को भी सत्संग कहते हैं क्या? बोलो, मुक्केबाजी को सत्संग कहते हैं? हनुमान जी ने कोई कथा तो सुनाई नहीं, मुक्के का प्रहार किया और लंकनी क्या कहती, वाह महाराज क्या सत्संग किया, आनंद आ गया। आपके साथ एक क्षण के सत्संग में इतना आनंद आया महाराज, क्या कहने। तो क्या ये सत्संग है? बोले हाँ, संत का प्रहार ही सत्संग है हमारे जीवन में। संत का प्रहार हो जाए समझो वही सत्संग है। संत जब हमारे जीवन में आते हैं तो चोट करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी प्रहार से हमारा रक्त निकलता है या नहीं। संत हमारे जीवन में चोट करते हैं और जब कोई संत कोई त्यागी तो हम कहते हैं महाराज जी बड़े विरक्त हैं, कहते कि नहीं। जैसे शरीर में रक्त होता है वैसे मन में भी रक्त होता है और मन के रक्त का नाम होता है राग। मन के रक्त का नाम क्या है? राग। तो जब संत का सत्संग होता है तो हमारे भीतर का राग जो है वो चला जाता है, राग द्वेष समाप्त हो जाता है। अब इससे सुंदर सत्संग और क्या हो सकता है। लंका में रहने वाली लंकनी एक मुक्के में सुधर जाए तो इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। भैया सीधे सीधे व्यक्तियों को समझाना आसान काम है, सीधे सरल भाषा में समझा दिया समझ गए, पर भैया खलों को समझा पाना बड़ा टेढ़ा काम है, दुष्टों को समझा पाना बड़ा टेढ़ा काम है। तो लंका में रहने वाली लंकनी कह रही महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो क्या इससे सुंदर कोई सत्संग हो सकता है? मुक्का तो हनुमान जी ने रावण को भी मारा था। रावण और हनुमान जी की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता हुई। रावण केवल हनुमान जी को अपनी बराबरी का मानता था तो कहता था है कपि एक महाबलशीला। बोले तुम्हारी पूरी सेना में सिर्फ एक बंदर है जिसे मैं महाबलशाली समझता हूं। तो रावण ने हनुमान जी को किनारे बुलाया और कहा इधर आओ, देखो दुनिया से मैं बाद में युद्ध करूंगा, पहले मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से इस पूरे बंदरों की सेना में एकमात्र तुम ही बलशाली नजर आते हो। तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या वाकई में तुम में मुझसे ज्यादा बल है या नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक है तैयार हो, बोलो कैसे परीक्षण होगा। रावण ने कहा एक मुक्का तुम हमारे मारो और एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है तुम ही पहले मारो। रावण ने कहा नहीं पहले आप मारो। रावण ने कहा पहले आप मारो। हनुमान जी ने कहा ना ना भैया पहले आप मारो। बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा सुनो यदि पहले हम मारेंगे तो तुम मारने के लायक नहीं बचोगे, इसलिए हमसे मत मरवाओ, पहले तुम मारो। रावण ने कहा ठीक है और पूरे वेग से रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारा। हनुमान जी महाराज हाथों से धरती को टेक करके पुनः खड़े हो गए। एक मुक्का लगा, हनुमान जी गिरे, पुनः स्वयं को संभाल कर खड़े हो गए। रावण प्रशंसा करने लगा धन्य है बानर,
तुम्हारा पराक्रम। हनुमान जी ने कहा प्रशंसा बाद में करना, मेरा नंबर है, तुम भी खड़े हो जाओ सामने। अब मेरा नंबर है। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए सामने। महाराज क्या कर रहे हो? विधि का विधान पलट जाएगा, इसकी मृत्यु परमात्मा के हाथों से निश्चित है। हनुमान जी ने कहा देखो महाराज, इसकी हमारी प्रतियोगिता है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसा करो, थोड़ा कम कर लो। बोले क्या? 300 वोल्टेज का मुक्का बनाया था। बोले बेटा इसे कम करो। हाँ कम करो, नहीं तुम्हारे मुक्के को ये सहन नहीं कर पाएगा, विधि का विधान पलट जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है चलो 50 कम कर दिया। 50 कम कर दिया। बोले नहीं नहीं अभी ज्यादा है, और कम करो। धीरे धीरे घटाते घटाते केवल 30 वोल्टेज। अरे भैया, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के दबाव में जो मुक्का मारा, रावण गोल गोल घूमता हुआ धड़ाम से धरती पे आकर के गिरा। और उठने के बाद हनुमान जी की सराहना करने लगा। बोले कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल पौरुष की सराहना करने लगा। क्या बात है भैया, क्या शक्ति है। हनुमान जी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? हनुमान जी ने कहा अरे रावण धिक्कार है मुझे। क्या धिक्कार है? मुझे धिक्कार है कि मेरा मुक्का लगने के बाद तेरी मति नहीं बदली। अरे मंद मति धिग धिग मोही, धिक्कार है मुझे। हनुमान जी ने मुक्का क्यों मारा? हनुमान जी कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, वो तो बस रावण को ये बताना चाहते थे कि रावण तुम विश्व विजेता हो, एक बंदर के मुक्के से तुम विचलित हो सकते हो। सोचो, ये शक्ति बंदर की नहीं, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। भक्ति तो प्रभु श्री राम की है। हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा कराने के लिए मुक्का नहीं मारा, अपितु त्रिभुवन पति भगवान श्री राम के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए मुक्का मारा है। परंतु रावण जब हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा तो हनुमान जी को लगा ये तो सारा सत्संग भैया हमारा व्यर्थ हो गया। क्यों? मैंने सत्संग इसलिए किया था कि इसकी बुद्धि सुधर जाए, और अब देखो कोई जब भगवान की कथा सुनाता है तो हम प्रशंसा करते हैं, महाराज जी क्या सुंदर कथा कही, वाह वाह आनंद आ गया। तो रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है, वाह, परंतु हनुमान जी कह रहे हैं अगर सत्संग सुन करके तुम्हारे हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ मेरे मुक्के को मारने का। परिवर्तन होना चाहिए। जो हम जैसे सामान्य जीव हैं वो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। चलो कथा तो अच्छी हुई, लोग प्रशंसा कर दिया, महाराज जी बड़ी बढ़िया कथा कह रहे हो, महाराज जी इसी प्रसन्न हो गए, चलो भैया हमारी प्रशंसा हो गई। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं हनुमान जी के जैसे, वो अपनी प्रशंसा से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कहते हैं यदि मेरे सत्संग को पा करके तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फायदा मेरे सत्संग करने का। तो हनुमान जी ने मुक्का लंकनी को भी मारा, रावण को भी मारा, फर्क इतना रहा हनुमान जी लंकनी को मारा, उसका रक्त निकल गया, वो विरक्त हो गई। और हनुमान जी ने जब रावण को मुक्का मारा तो उसका रक्त नहीं निकला। सत्संग ऐसा होना चाहिए कि हमें विरक्त कर दे। तो हनुमान जी महाराज से लंकनी कह रही है परम आनंद आ गया, आपने इतना सुंदर सत्संग किया, मैं धन्य हो गई। अब लंकनी हनुमान जी से कहती है क्या, कि प्रभु श्री नगर की जय सबका